नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। इस समय मेरी मौजूदगी है दिल्ली के चांदनी चौक पे, जहां से मैं आपको सीधे जनता से मिलवाने जा रहा हूं। जनता से मिलवाने का मेरा मकसद इसलिए है क्योंकि भारतीय राजनीति में उथल पुथल जो है बड़े पैमाने पे देखने को मिल रहा है। सांसद क्या, विधायक क्या या अन्य जो भी छोटे के नेता हैं, अपने बातों को लेकर जो है चर्चा में बने रहने के लिए, मीडिया में अपनी जगह बनाए रखने के लिए कहीं न कहीं प्रयासरत रहते हैं। कभी पप्पू यादव संसद भवन में जाकर किसी बीजेपी नेता को लताड़ देते हैं, तो वहीं कहीं असदुद्दीन ओवैसी जो है जय फिलिस्तीन कह देते हैं, उनसे जय हिंद नहीं बोला जाता। ये तमाम मुद्दे जो वंदे भारत नहीं बोला जाता, उनसे जय भारत नहीं बोला जाता, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलने में उनको कहीं से भी कोई कतराई नहीं आती है। इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ओवैसी के इस बयान को लेकर जो इस समय राजनीति में खलबली मची हुई है, उस खलबली को कहां तक देखते हैं। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका सर? सुधीर शर्मा। सुधीर जी, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के संसद भवन में जाकर इस तरीके का बयान दिया, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, उस व्यक्ति से उम्मीद क्या की जा सकती है जो पड़ोसी को पापा कहता हो। ओवैसी जी को फिलिस्तीन की जनता ने, राफा की जनता ने या गाजा की जनता ने संसद नहीं पहुंचाया, और ना ही ये फिलिस्तीन की संसद है, ये भारत की संसद है। और यहाँ पर भारत की जनता ने, हैदराबाद की जनता ने आपको चुन करके संसद में भेजा है। तो आप भारत के मुद्दों की बात कीजिए, भारत की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पे बात कीजिए। और आप अगर इतने ही मुस्लिमों से प्रेम आ रहा है तो 57 देश हैं, 57 देशों में किसी की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है इजराइल से पंगा लेने की? और तो और आज आपको जय फिलिस्तीन याद आ रहा है, जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उस समय आपको याद नहीं आया था? उस समय मासूमियत याद नहीं आई थी? उस समय आपका अंदर का इंसान कहाँ था? उस समय आपके अंदर का भाईचारे वाला व्यक्ति कहाँ था? और तो और आपके इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए आर्टिकल 102 के तहत। इनकी संसद की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। भारत के संविधान की शपथ लेते हैं और आप एक विदेशी देश के जयकारे का उद्घोष करते हैं, ये भारत में नहीं चलेगा। आप खाते यहाँ के हैं, पीते यहाँ के हैं, और यहाँ के लिए आप वंदे मातरम बोलने में आपको शर्म आती है, जय हिंद बोलने में आपको शर्म आती है, और जय फिलिस्तीन बोलने में आपको शर्म नहीं आती है। और अगर आपको इतना ही मुस्लिम प्रेम है, जैसा कि आपकी पार्टी का नाम भी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आप तो तालिबान पे क्यों नहीं बोलते हैं? तालिबान ने भी तो अफगानिस्तान वालों को क्या मुस्लिम नहीं मानते क्या, या सिर्फ फिलिस्तीन वाले ही मुस्लिम है? और अगर इतना ही आपको लगता है यातनाएं हो रही हैं, तो बहुत ज्यादा आबादी नहीं है, 40-45 लाख की आबादी है फिलिस्तीन की, 57 मुस्लिम देश है, रख लीजिए शरणार्थी बना के। पारसी लोगों ने ईरान में 4000 मुस्लिमों को शरण दी थी। आज की डेट में पर्शिया से ईरान हो गया, और वही पारसी गुजरात के नवसारी में रह रहे हैं, अपने देश से ही निकाल दिए गए। तो अवैध कब्जा करना ही तो तुम्हारा अधिकार समझते हो, परंतु ये भारत है और बदलता हुआ भारत है, तो यहाँ पर ये नहीं चलेगा, जय फिलिस्तीन नहीं चलेगा। और फिलिस्तीन से इतना ही मोहब्बत है, मोहब्बत की दुकानें खोलनी है, जाइए गाजा में, फिलिस्तीन की तरफ, हमास की तरफ से लड़िए जा करके। आपके हमास के और हिजबुल्लाह के दोनों की तो लंका लगा रखी है इजराइल ने, हिम्मत नहीं है आप में। सिर्फ भारत की संसद एक्चुअली है क्या कि भारत में कुत्तों को भौंकने की आजादी ज्यादा है, तो ऐसे कुत्ते भौंकते रहते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता है। और ओवैसी नाम का तो कुत्ता भी नहीं पालेगा कोई, क्योंकि कोई पता नहीं कि कब टुकड़ा दिखा दे और पड़ोसी के घर में जाके बैठ जाएगा। तो देश की सुरक्षा के लिए ऐसे व्यक्ति खतरनाक है। आखिरकार इस तरीके की जो मानसिकता नेताओं में जो आ जाती है या पाल लेते हैं, वो इतना फ्रीडम, आखिरकार संसद जो कि सर्वोच्च माना गया हमारे हिंदुस्तान के लिए, उस जगह पे जाके इस तरीके की बयानबाजी, कहीं ना कहीं विदेशी मीडिया जो है इसमें हस्तक्षेप करेगी। वहां भी जाके भी जो है कहीं ना कहीं जो है विदेशी ताकतें हैं वो हमारे ऊपर आंख दिखाएगी। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक्चुअली ये कभी चाहते ही नहीं है कि भारत स्थिर रहे। चाहे पाकिस्तान का मामला ले लीजिए, इनकी हिम्मत रियासी पर बोलने की नहीं हुई, वैष्णो देवी वाले मामले पर बोलने की नहीं हुई। इन्हें यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर फिलिस्तीन नजर आ गया, इन्हें यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर संदेश खाली नजर नहीं आया था, मगर इन्हें फिलिस्तीन नजर आता है, राफा नजर आता है।
तो इनकी मानसिकता आप समझ सकते हैं। ये भारत को कभी भी जोड़ने की बात नहीं कर सकते, ये भारत को तोड़ने की ही बात करते हैं। और इनका कार्य रहा है, देश का बंटवारा इन्होंने धर्म के आधार पे करा दिया, ये अभी भी और भी बंटवारा कराना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता इतनी जागरूक है कि यह सब संभव नहीं है। कुछ नेताओं का कहना है कि ये जो बयानबाजी हुई है और सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए किया गया है। सर, समुदाय है ही क्या? अल्पसंख्यकों के नाम पर जो एक्चुअल में अल्पसंख्यक है उनका हिस्सा खाए जा रहे हैं। 27% की आबादी हो गई है और उसके बाद भी अल्पसंख्यकों का हिस्सा खाए जा रहे हैं। ये खुद को अल्पसंख्यक कहते हैं। ये तो वो दोगले लोग हैं जो दूसरों का हिस्सा खा जाए और उसके अधिकार भी ना लें। तो ऐसे लोगों की मानसिकता कोई होती नहीं है। ओवैसी के सदस्य कजाकिस्तान पर बोलने की नहीं हुई, जहां पर बुर्का बैन कर दिया गया, ईद पर कुर्बानी बैन कर दी गई। अगर यहाँ होता तो फंडामेंटल राइट्स हो जाता। अरे भाई, तुम्हारा यहाँ मौलिक अधिकार है तो वहां पर भी बोल के देखिए ना। इनकी हिम्मत, अगर इतना ही मुस्लिम प्रेम है तो उगैयर मुसलमानों को क्या ये मुसलमान नहीं मानते? या पाकिस्तान के अंदर में जो अहमदियों के साथ में होता है उनको ये मुसलमान नहीं मानते हैं? उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? हिम्मत नहीं है। क्योंकि सिर्फ भारत में इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारत में बोलने की जो आजादी है, जिसे ये तथाकथित लोग कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रही, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर देश को बांटने का कार्य करते हैं, कुछ लोगों को प्रसन्न करने के लिए। कुछ नेताओं ने कल संसद भवन में काला दिवस भी मनाया। जो विपक्ष के नेता जो है, विपक्ष के जो नेता है संसद भवन में संविधान की शपथ लेने के लिए जाते हैं और तमाम बातें होती है, इस तरीके से क्या देखते हैं? देखिए, कल देश के लिए काला दिवस था और जो विपक्ष के लोग कल संविधान लेकर के जाते हैं और जो आज विपक्ष के नेता हैं, उनकी दादी ने ही देश के अंदर में आपातकाल लगाया था चुनाव हारने के बाद। वो था संविधान की हत्या। और संविधान संशोधन की बात करें तो कांग्रेस ने 100 से ज्यादा संशोधन किए संविधान में। उस पर क्या बोलना चाहेंगे? उस पर बोलने के लिए राहुल गांधी जी के पास या विपक्ष के पास भी कुछ नहीं है। दूसरा, जो पार्टियां आज कांग्रेस का समर्थन कर रही हैं, पहले तो उनको अपने जन्म का सोचना चाहिए। उन सभी का जन्म आपातकाल के बाद कांग्रेस विरोध से ही उत्पन्न हुआ था, से ही जन्म हुआ है। चाहे समाजवादी पार्टी ले लीजिए, आरजेडी ले लीजिए, जेडीयू ले लीजिए, आप जितनी भी पार्टी हैं, सभी का जन्म कांग्रेस विरोध से हुआ और आज कांग्रेस की गोद में बैठ गए। ये किस तरीके का? सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। जो देश को लूटने वाली शक्तियां हैं वो एक हो रही हैं। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में संसद भवन में कुछ ऐसे नियमों में तब्दीलियां आ सकती है जिससे बोलने की आजादी पे कहीं न कहीं थोड़ी बहुत रोक लगाई जाए? देखिए, बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच में संशोधन होना चाहिए। जो देश के विरुद्ध बोलेगा उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो सांसद हो या आम नागरिक हो या पत्रकार हो या सिविलियन हो या डिफेंस हो, कोई भी हो, जो देश के हित में नहीं है उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ साथी मौजूद थे जिन्होंने बड़ी बारीकी से इन तमाम मुद्दों पे बात की। बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।